सुनिएगा, जिन बच्चों का जैसे क्लास खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, लड़की लड़कियां दोनों हो सकते हैं इसमें, 80% का तो ठीक नहीं है, 20% बच्चे हैं जिनको खिंचखा सब, तो उस पे हाथ रख के हम कहेंगे कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, तो उसका कोई इलाज तो है नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने ना उसका 2 से 2.5 मंथ का एक, मतलब ये 3 मंथ लिखा है ना, फास्ट करेगा तो 2 से 2.5 मंथ हो जाएगा, मैक्सिमम 3 मंथ, 2.5 से 3 मंथ में उसका एक स्किल सिखा दिया जाएगा इसमें। अब वो स्किल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हेल्थ में असिस्टेंट नर्सिंग हो जाएंगी। तो हॉस्पिटल में क्या होता है ना कि नर्सिंग के नीचे फिर एक असिस्टेंट नर्सिंग चाहिए होती है सपोर्ट के लिए, समझ में आ गया। तो नर्सिंग के लिए ये हो सकता है। अगर आप चाहें स्किल सेंटर के लिए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, तो आप इलेक्ट्रिशियन में जा सकते हैं, जैसे प्लम्बिंग में तो हर तरह का मोटर, समरसेबल, जैक, सोलर पैनल, ये सब चीजें। इलेक्ट्रिक में भी जाके सकते हैं, वायरिंग वगैरह जिसमें कूलर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सब चीजें, होम अप्लायंसेज, माइक्रोवेव, फैन, ये चीजें थोड़ा उन लोग को सिखा दिए जाए तो थोड़ा बहुत वो अपने से अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। इधर रेफ्रिजरेटर में हो जाएगा, फ्रिज, वायरिंग वगैरह ये सारी चीजें, तो इसमें वो सीख सकते हैं वो बच्चे जिनका पढ़ा फाइनेंशियल ठीक नहीं चल रहा है और अभी पढ़ाई बची है या फिर वो, तो इसमें ना उनका काम इजीली हो सकता है। जैसे अगर किसी को एसी ठीक करने आता है ना, हाँ, अगर किसको आता है, आ जाता है। अभी कितना चार्ज लग रहा है एसी सर्विसिंग का, हाँ, और ऐसे मशीन से करता है तो वही मतलब 800 से 1000 रुपये, 800 से 1000 एक एसी का। तो अगर वो कोई स्टूडेंट अगर कहीं जॉब करता है ना, तो उसकी पढ़ाई एक ऐसे दलदल में फंसा दिया जाता है कि कहीं जॉब करने जाएंगे तो 8 से 10 घंटा लगेगा, फिर वो कहीं और रहेगा काम करने वाला जगह, तो बेचारा उसी दलदल में क्या हो जाता है, फंस जाता है। लेकिन अगर उसके पास थोड़ा स्किल रह गया ना, तो आराम से वो अपना काम कर लेगा। जैसे मतलब एक दिन में अगर कहीं एसी के लिए गया किसी जगह पे और वहां 3-4 एसी मिल गया, तब तो उसका काम हो गया। और अमूमन जब जाता है इंसान आजकल तो 3-4 एसी आराम से मिल जाते हैं। अब अपने हम ही लोग यहाँ कोई आएगा तो यहाँ पर 50-60 वो लगा है, तो अगर 800 के हिसाब से अगर वो देखता है और मैं 2-2 करके तो 5 दिन भी अगर कर दिया तो उसका मंथ का खर्चा निकल गया। बाकी 25 दिन पे फोकस करें, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, मेहनत से कमाएंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, पैसों कम आएगा। स्किल से कमाएंगे टाइमों कम लगेगा, पैसों ठीक ठाक आएगा। तो मेनली ये इसलिए दिए थे, तो ऊपर पूरी मशीनें लगा दी हैं। तो जिसको अगर इसमें स्किल सीखना होगा रजिस्टर करा लेगा ऑफिस में। ऑफिस में कहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है जी, ऑफिस में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा। 18 से ऊपर होना चाहिए, इंटर और कितना होना चाहिए भैया, इंटरमीडिएट। जो यहाँ के स्टूडेंट नहीं है कोई भी सीख सकता है, बेचारा गरीबी का कोई पहचान थोड़े होता है, बदतमीज बस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ का स्टूडेंट रहता है तो डिसिप्लिन में रहता है। लॉज में भी देखना ना, जो केजीएस का पढ़ा रहेगा डिसिप्लिन में रहेगा। ये नहीं रहे खाना बनल रहे, खाना खा के लिए दूर नहीं करे, पता चलेगा कि अभी देख लेंगे तो लॉज में घुस के पीटेंगे तुरंत हम। तो बस ये रहता है ना कि डिसिप्लिन उसे नहीं सिखाना पड़ेगा। ऐसे बदतमीज टाइप का रहेगा ना, पहले प्रीफर करेंगे केजीएस वालों को, फर्स्ट बैच में पहले प्रीफर करेंगे केजीएस में, क्योंकि इतनी महंगी महंगी मशीनें लगी हैं। बकलोल रहाई देखते सटे थे उड़ गई का पहले पगला सबका होने में, क्योंकि जो सिखाने के लिए मशीनें आती है ना वो सिमुलेटर बेस्ड होती है। जैसे कोई एसी है तो सिखाने वाला एसी अलग होता है, उसमें हम कौन सा बटन दबाएंगे, कौन सा चीज खराब होगा तो बटन दबा के खराब किया जाता है। क्योंकि सिखाएंगे आपको किस बेसिस पे, खराबे पे ना। तो पता चला एक नया को खराब करे फिर कहते तो सीख चुके तुम यहाँ में उसका सारा सिस्टम अलग होता है। हम ये बटन दबाएंगे तो क्या खराब हो जाएगा, कैसे खराब हो जाएगा, उसके हिसाब से। तो जो भी बच्चे रहेंगे लोग इस पे, और अच्छा खासा गर्ल्स के लिए तो वो सही रहता है असिस्टेंट नर्सिंग। नर्सिंग के लिए क्या रह जाते हैं वहां पर, क्योंकि ना एक हो गया नर्सिंग मेन, उसमें रह गए, असिस्टेंट नर्सिंग उसके लिए हेल्प में हो गए, समझे। इसमें देखेंगे लोग हम लोग किस बेसिस पे करेंगे, अपना पहले रजिस्ट्रेशन करा देंगे। कुछ चार्ज होगा इसका, मजबूरी इसलिए चार्ज रखना क्योंकि इसमें कंज्यूमेबल्स आइटम्स लगते हैं। कंज्यूमेबल्स आइटम मतलब क्या, अगर किसी को इंजेक्शन लगाना सिखाना तो वही इंजेक्शन खरीद के आएगा ना,
तो कंज्यूमेबल हो गया। अब 10 गो बच्चा सीख रहा है तो 10 गो लगेगा, तो इसमें कुछ हल्का चार्ज इसलिए रखेंगे वरना नौटंकी बना देगा सब। नहीं चार्ज रखेंगे ना तो बदतमीजी करके चल जाएगा। तो जिसको सीखना होगा वो इसमें सीखेगा। लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे, बहुत कम सीटें रहती हैं, और एक बैच में कितने 30 से 40 बच्चे ही सीखेंगे। वो सब ऑफिस में बता दी जाएगा। हाँ, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। और हॉस्पिटल वाले में कोई दिक्कत नहीं, अगर ठीक ठाक कर लेगी नर्सिंग में, उसका परफॉर्मेंस ठीक रहेगा तो हमारे पास हॉस्पिटल में इतना जगह है, उसका टेस्ट रहेगा। तुम सीखी हो? कौन सा कोर्स की हो? तेज बोलो। एएनएम जीएनएम इसमें कुछ की हो? एएनएम। चलिए ठीक है, तब हम आगे आते हैं अपने टॉपिक पे। जिसको जरूरत रहेगा उसको लिए करेगा। थोड़ा चार्ज इसलिए रखेंगे क्योंकि कुछ तो कंज्यूमेबल्स रहते हैं संस्था चलाने के लिए, और दूसरा होता है कि छोड़ देंगे तो नौटंकी कर देगा, कोनो चलाएगा। हम तो खुद चाहते हैं कि सारी लड़कियों को असिस्टेंट नर्सिंग सिखा दे, हमारा बस चले। लेकिन मैं पता नहीं कौन सी स्किल इंडिया बनाया है, कुछ दुका कर रहा है। हर एक लड़की को नर्सिंग एंड होम अप्लायंसेस सिखाएं। भाई मिक्सर वो चला रही है, बिगड़ रहा है तो मिस्त्री का मैंने वो खुद नहीं बना सकती है। फ्रिज उसके यहाँ रखा हुआ है, कहीं नहीं सिखाया उसको। तो नर्सिंग एंड होम अप्लायंसेस उसको खुद आ जाना चाहिए। अब बड़ा का चीज है, जनरेटर मोटर ये सब बाहर का आदमी को बुलाओ। मिक्सर हो गया, ये सब हो गया, तो खुद से सीख सकती हो। नहीं सीख सकती हो? दिमाग तो है ही है तुम लोग के पास, काम नहीं करता है वो अलग बात है।